हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सामान्य हिंदी, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय वाला, आज हम इसका टेस्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अच्छे से सुन लें पहले, उसके बाद इसे आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए 32वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 32 करके इस तरीके से, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि हमारा आंसर A B C D में से कौन सा सही है, तो इसके आगे इस तरीके से एरो लगा करके, मान लीजिए B आंसर आपका सही है तो ऐसे B लिख देंगे, ठीक है। 33 का जैसे मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग C सही है तो इस तरीके से, ठीक। और लास्ट में पूरे पेज का इसी तरीके से, जैसे आप लिख रहे हैं आंसर, पूरे पेज का फ़ोटो खींच करके जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें सेंड करें, या व्हाट्सअप, मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सअप जो है वो वहाँ पे, ठीक है। और कल जो है आपको इसके आंसर टेलीग्राम में दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन 32वां नंबर का जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं हैं। यानी कौन से ऐसे शब्द हैं, चार ये दिए हैं, बोली, पिपासा, भाषा और अंकुर। इन चार में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय कह रहा है, ये जो प्रत्यय है ये नहीं लगा है, इस तरीके का शब्द कह रहा है। इसमें से आपको पहचानना है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसे देखने के बाद में ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक बार अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो प्रत्यय और उपसर्ग वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये मान के चलो कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या होगा आपके अकॉर्डिंग वो आपको लिख करके बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक उपसर्ग से बना शब्द। क्वेश्चन को ठीक से समझना है। ये मान के चलो कि जैसे हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये सेट किया गया है पेपर। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ एक ही टॉपिक से है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट चला करेंगे, ठीक है। अभी जो है इस तरीके से मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है एक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण और अपेक्षा, ठीक। तो जो है ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यानी कौन से में प्रत्यय नहीं लगा है, इस तरीके से। ये सादर, स्वभाव, सावधान, समझदार, कह रहा है किसमें जो है प्रत्यय नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। क्वेश्चन को ठीक से समझना है पहले, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना। और ये आप एक तरीके से आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है, हो रहा है, और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। बताना नहीं है, मुझे भेज देना है, मैं अपने आप चेक करूँगा, पता चलेगा फिर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। निर्वाह में कह रहा है कौन सा उपसर्ग होगा निर्वाह शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से, ये चार ऑप्शन दिए हैं, आप अच्छे से देखें, धीरे धीरे पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, आराम से जो है करके आंसर लिख के फिर आगे बढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, रहित और सहित ये दोनों शब्द पे विशेष ध्यान देना है, उल्टा पुल्टा मत कर देना, गलत मत लिख देना, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। वियोग, अधिक, देश, सुरेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, फिर से वही क्वेश्चन है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा। नगर, जादूगर, सागर, अगर मगर। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय, आवा प्रत्यय फिर कह रहा है नहीं है। यानी आवा प्रत्यय नहीं लगा है, कह रहा है
कौन सा दिखावा, लावा, चढ़ावा, भुलावा, इनमें से आवा प्रत्यय नहीं है, किसमें, वो आपको लिख करके बताना है। अगला क्वेश्चन है बेइंसाफी में, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपको बताना, बे है कि इन है कि बेई है कि बेइन है, ये 4 में से एक आंसर आपको लिख करके बताना है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी किसमें प्रत्यय का यूज किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से पूछता है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति को हमें समझना है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो कह रहा है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी किसमें प्रत्यय लगा है, व्यायाम, अभियोग, अपमान, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन है, देखिए रेलवे में आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ये तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ है कि अन है कि औ है कि अनु है, जो भी है आपके अकॉर्डिंग वो लिख करके बताना है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है, यानी कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा, ये कह रहा है, किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा, दैविक, भौमिक, सामाजिक, पाक्षिक, इनमें से इक नहीं लगा, ये बताना है। हिंदी में देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है। 28, 30, 40, 50 कौन सा सही होगा। फिर है प्रतिकूल शब्द, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रा है कि परि है कि परा है कि प्रति है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कह रहा है किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, अलग, पुलक और धनिक। नेक्स्ट है निर्वासित के प्रत्यय हैं, यानी निर्वासित शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा, इक, नि, सित और इत, इनमें से बताना है कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है जो वो है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए पिछले वीडियो में भी बताया गया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब शायद याद आ गया होगा अगर ठीक से वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। देखिए कृदंत और तद्धित दो तरीके के बताए गए हैं, तो कह रहा है किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के, इनमें से किसके साथ जुड़ते हैं। मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, ताजा, आना, ना और इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड पीजीटी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी नहीं है उपसर्ग और प्रत्यय में, सिर्फ मैंने बताया है मूल शब्द को पहचानना है। मूल शब्द से पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और मूल शब्द के जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां नंबर, ईया प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, डिबया, डिबिया, डबिया और डिबिया, इनमें से कौन सा ईया प्रत्यय कह रहा है कि इसमें यूज किया गया है ईया प्रत्यय। ठीक से क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट देखिए बर्खास्त, बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बा, बे, बर और बिला, इनमें से कौन सा सही है। ये जो है एमपी सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो पेपर होता है एसआई का, एमपी पुलिस एसआई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए अनुमान शब्द, अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, ये भी एमपी पुलिस एसआई में आया हुआ है। औ है कि अन है कि अनु है कि आ है, इन 4 में से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग, वो आपको लिखना है, बाकायदे लिख करके बताना है। जो नए स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है डिबिया शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करिए। अब लोग एक नई चीज़ निकल के आई।
अब कह रहा है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ मूल शब्द पे विशेष ध्यान देना है, और मूल शब्द के बाद जो लगते हैं वो प्रत्यय और पहले उपसर्ग। तो यहाँ पे वही शब्द पूछा गया है कि डिबिया शब्द को जो है मूल शब्द, ठीक है, और साथ में प्रत्यय जोड़ बताना है कौन सा, डिब प्लस ईया, डिबी प्लस ई या, डिब्बा प्लस ईया और डी प्लस बीया। इस तरीके से 4 दिए हैं और ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से ठीक से देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ कि बड़ा आ कि प्रा कि ता, ये देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, महिमा, महिमा में मही, हमा, माँ और हिमा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में बताइए क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह रहा है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग पूछा है, वो आपको बताना है। सम है कि शनि है कि सम है कि यास है, इनमें से कोई नहीं। ये भी पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यर्पण शब्द में, अब ये डॉट डॉट करके दिया है, गैप दिया है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्यर्पण में, प्रा है कि प्रत्यय है कि प्रति है कि पर है। और ये हाई कोर्ट के आरओ और एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। कड़वाहट, अगला क्वेश्चन है कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है, हट, आहट, टा और आह, इनमें से कौन सा यूज किया गया है वो बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है सम उपसर्ग का आधा माँ यानी व्यंजन किस शब्द में सुनाई दे रहा है, तो ये आपको बताना है। शब्दों को ठीक से पढ़ोगे अपने आप बताएंगे वो, ठीक है, किस में सुनाई दे रहा है। संवाद, संख्या, संयम, संभावना, इनमें से कौन सा, हाई कोर्ट वाले में पूछा गया है। अगला है देखिए आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है, आंशिक में कौन सा होगा, आ है कि का है कि शिक है कि इक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही होगा वो बताना है, और वीडियो में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, अत, अत्य, आ और अति। क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको लिख करके बताना है, और यहाँ पे देखिए नंबर है, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या जानकारी चाहिए आपको या ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।